हेलो। पिछला वीडियो कट गया था। तो मैं जो बता रही थी कि निरीक्षण के बाद बीओ जो है देवनाथ सिंह वो वापस गया। 14 अक्टूबर को आया था और 16 अक्टूबर को मुझे एक मैसेज मिला व्हाट्सएप पे, 7:45 रात को। उसमें था कि वो जो इंस्पेक्शन किया था, निरीक्षण किया था, उसमें मेरे खिलाफ जितने भी एलिगेशंस लगाए गए थे वो सारे सही साबित हुए। और 4 घंटा एक ही कुर्सी पे एक ही रूम में बैठ के उसको सब सही सही साबित हो गए। 50 आदमी लेकर आया था और उसके वीडियोस फोटोज़ हैं। और इसलिए वो मेरी प्रतिनियुक्ति दूसरे स्कूल में कर दिया, डेपुटेशन दूसरे स्कूल में करके चला गया। और 3 दिन उसमें उसने टाइम दिया था अपना स्पष्टीकरण का। और 3 दिन का टाइम दिया, मतलब मैंने 16 को कहा, 16 को आया था व्हाट्सएप पे मैसेज, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। अब मैं उसका थोबड़ा लगा हुआ था डीपी में, तो मैंने देखा कि अच्छा ये बीओ का मैसेज है, जस्ट नंबर उसका था फिर। और कोई पोस्ट से कुछ नहीं, न रिसीविंग न कुछ, न हैंड में देना। और वो लेटर जो था वो 15 के डेट का था, जो मुझे व्हाट्सएप पे 16 को 7:45 शाम को मिला, वो 15 को था। 3 दिन स्पष्टीकरण देने का टाइम दिया था, 16, 17, 18। तो 16 तो ऐसे ही 7:45 रात को दिया, तो खा गया। और 17 और 18, तो 18 और 19 को मैंने एसएल लिया था, क्योंकि मैं जाना चाह रही थी लोकल थाने में एफआईआर करने। ऑलरेडी 1 मंथ हो गया था, मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी महिला थाने में एफआईआर करने के लिए, जो कि यहाँ से 70 किलोमीटर दूर था, किलोमीटर दूर था ये, 70 किलोमीटर, जो तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि सीएल नहीं था, छुट्टी नहीं था कुछ। तो मैं लोकल थाने में ही जाने का सोची, और तब तक कुछ लोगों से ऐसी परिचय बातें हो गई थी कि हाँ, मैं साथ तो कोई नहीं आएंगे लेकिन मैं जा सकती थी। तो इस तरह से उसने, और फिर मैंने तो एक कागज़ पे स्पष्टीकरण अपना लिखा कि इस तरह से निरीक्षण हुआ, ऐसे होता नहीं है। अब 3 दिन टाइम दिए, मैं स्पष्टीकरण देती, उसके बाद ना आप मुझे डिपुटेशन करते, जो करते आप जिस तरह से निरीक्षण किया वो भी दिखता था। उस दिन जितने टीचर्स मौजूद थे स्कूल में, उसमें 6 टीचरों ने मेरे पक्ष में लिखित में दी थी गवाही, बाकी सब भी दिए थे। तो विपक्ष में भी दिए थे, पक्ष में भी दिए थे। तो पक्ष के सारे गायब हैं। वो जो ये जो 13-14 वाला पेज है, और ये जो इनका डिप्रेशन करने वाला था, ये सारा टेस्ट है चार्ज से जब किया था इन लोगों ने, हरिजन एक्ट वाला चार्ज सेट में वो अटैच्ड है। और लेकिन वो 6 टीचर्स का जो मेरे पक्ष में था वो खा गया। ये देवनाथ सिंह रिटायर हो गया बुढ़ा, और वो एक खा गया था। इस तरह से ये लोग दादागिरी करते हैं, माने कितनी दूर तक की पहुंच थी एचएम की, और इसलिए ये 6 महीने से बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहा था, इतनी उसकी हिम्मत थी। और ये गहरी, मतलब आप सोचिए कि एक बार कॉम्प्रोमाइज़ के लिए लोग जो इतना प्रेशर दे रहा है, जेल उल सब भेजा, मतलब जितना इन लोग की इसमें से बर्खास्तगी का लेटर नहीं दे पा रहा है, पता नहीं क्या है उसमें, इसलिए छटपट कर रहा है। नहीं तो हर कोशिश करके ये, माने एक भी ऐसा नहीं है कि मन में मलाल हो कि नहीं हुआ, एकदम पूरा जी भर के इन लोगों ने अपनी बदतमीजियाँ दिखाई। तो ऐसे तो एक बार यदि कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए, तभी कोई ये नहीं है, कोई गारंटी है क्या कि अब सब कुछ ठीक चलेगा। अभी जस्ट मैंने जॉब ज्वाइन ही किया है, तो तुमने नर्क दिखा दिया, बिहार का बिहारीपन दिखा दिया। आगे क्या क्या करोगे कौन जानता है। लाठी का जोर और पैसे का जोर से हर जंग नहीं जीती जाएगी ना फिर। तो उसके बाद फिर उसने दे दिया, फिर मैंने लिखित में स्पष्टीकरण लिखा और उसको व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज दिया। वो देखा नहीं देखा, तो मैंने भेजा नहीं ऐसा, और बैठ गया कि हाँ, हरिनगरन को भेज दिए। अब चूंकि तुम मेरे सामने इतनी धांधली किया, इस तरह का निरीक्षण किया, और अभी मैंने आवेदन दिया है, स्टार्टिंग ही था, 1 महीना हुआ था, तो कहाँ से कब निरीक्षण आया तुम लोग, तो क्या करोगे। हाँ, 2 आदमी डिस्प्यूट हुआ, दोनों को भेजो। फिर मुझे कहा गया कि नहीं, हम लोग वो नियमित है ना, आप नियोजित हैं, कुछ भी नियम आ चूँकि पाठक सर के पाठक जब एसीएस बने हम लोग के शिक्षा विभाग में, उससे पहले इनका लिखित नियम कुछ नहीं था। जो मुंह से बोल रहा है, मठाधीश नहीं होता है जो अभी महाराजा मूवी में जो ये है, जे है, जो बोल रहा है वही नियम हो जा रहा है। इनके बाप का विभाग चलता है। किसी भी चीज़ का आपको लिखित में कुछ नहीं मिलेगा कि हाँ कहाँ क्या है। जो ये लोग अपने मन में, जो इनको सुविधाजनक है, जिसको जो मन में आ रहा है अपना नियम बता देगा। और आप मांगते रह जाओ, आरटीआई करो, कुछ नहीं, आवेदन लिखो, कुछ नहीं, मेल भेजो, कुछ नहीं, लेटर भेजो, कुछ नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछो, कॉल करके पूछो, कोई नहीं। नियम है,
ऐसे ही होता है। हम नहीं उसको वो नियमित है ना, हम लोग नहीं भेज सकते, ना उसका नियोजन इकाई कुछ कर सकता है, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ कर सकता है। वो भगवान है, वो डीएम का भी बाप है, वो डीओ का भी बाप है। और ये बोल दिया और हम मान लिए, और आपको जहाँ जहाँ नचा रहा है ये, तो इतना दिन क्यों ले रहा है, इतना घिस घिस के काहे कर रहा है? इतनी औकात, इतनी पावर है, यदि दम है तो तुम एक ही बार में फैसला करो ना, उसको माला उला पहना दो, फिर उसको प्राइज ड्रेस दे दो। तो पूरा मतलब ये लोग अपना औकात, अपनी हैसियत भी दिखाया, और एचएम को भी बचाया, और अपना जो कुबुद्धि है और जो कुसंस्कार है उसका भी परिचय पूरी तरह से दिया। तो बिहाड़ीपन इसी को कहते हैं। तो फिर इस तरह से करके अब फिर 18 को जब मैं गई पुलिस थाना में, वहाँ पे मेरा एफआईआर लिया नहीं, चूँकि इतनी सारी चीज़ें थी। देखिए, मुखिया, बीओ, 2 बीओ, हाँ, उसके बाद फिर टीचर्स का जो, देखिए टीचर संघ के नेता जो है वो लोकल में बहुत बड़ा बड़ा हाँकते थे, डींग हाँकते थे, उसमें भाग गया, तो कॉल भी किया तो भाग गया। उसके बाद सारे लोग यहाँ का, माने गांव के जो बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाती थी स्कूल में, उसके माँ बाप जो हैं, बच्चे बहुत प्यार करते थे, तो डेफिनेटली माँ बाप को कहते होंगे, उनका चला नहीं, क्योंकि काला अक्षर भैंस बराबर है। यही जो प्रतिष्ठित सो कॉल्ड है ना, जो भ्रष्टाचार को मिल के करते हैं, और फिर जो सरकारी फंड का लूट खसोट करते हैं एक साथ मिलकर, यही प्रतिष्ठित है, इन्हीं का ग्रुप है, इन्हीं से ये समाज चलता है। हाँ, और इसमें ज़्यादातर बूढ़े हैं, यंग लोग तब बाहर से, सोचिए कि अभी डोमिसाइल नहीं हुआ है तो बाहर से आ रहे हैं, तब एक नई हवा बाहर से आई है, वरना ये सरा हुआ कूपमंडू प्लेस कूपमंडू ही रहेगा, और ये अपना नियम चलाते रहते हैं। तो सारे लोगों से धोखा खाने के बाद फिर मैं थाना गई, तो डैम श्योर वहाँ तो होना नहीं था, इतना फेयर करता तो ये लोग की इतनी औकात होती, पुलिस और प्रशासन यदि जग जाए तो औकात है, बड़ा बड़ा माफिया को अच्छा से बांस कर दे। तो फिर पुलिस ने एफआईआर नहीं लिया, जीडी नहीं लिया, जो जनरल डायरी का नंबर होता है, जो एक रिसीविंग के तौर में माना जाता है कि हाँ पहले मैं थाना गई, चूँकि पहले जो जाता है उसी का मतलब प्रेफरेंस होता है, या फिर उसी का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस बनता है। दूसरी बार आप जाओ तो ये माना जाता है कि बदले की भावना से आपने किया। हालांकि काउंटर फाइलिंग होता है, वो भी मेरा नहीं हुआ। इसके फाइलिंग के बाद भी मैं महिला थाना जाने में सक्षम हो सकी, जो यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। तो फिर लेकिन वहाँ कोई कुछ आता पता ही नहीं है। डीओ को ही ऐसे ही मैंने पोस्ट से मेल भेजा, जिसका पोस्ट से लेटर भेजा था ये आवेदन इन सारी घटनाओं का। तो मैंने 10-15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट की दूरी पे एसडीओ सब है, कोई नहीं आया। 70 किलोमीटर दूर डीओ का था, बीडीओ का सोचिए कि मतलब 40 से के करीब ये है, वो भी नहीं आया। एसडीओ तो 5 मिनट माने ये कि गाड़ी निकालेगा तो 5 साइकिल से पैदल जा सकता है, फिर भी नहीं। एसडीओपी और भी नहीं, कोई नहीं। डीएमओ तो छोड़ ही दो, फिर कोई नहीं गया। और जो लोग गए उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मेरे पास एक भी लेटर नहीं है कि वो आ रहे हैं, ना तो कोई रिपोर्ट। अपने मन से ये लोग पूरा विभाग में दादागिरी चलाए हुए, जैसे जमींदारी होता है ना, इनके बाप का जैसे विभाग है, सब लोग अपने बाप का विभाग समझ के चला है। और सबसे निरीह, निकृष्ट, असहाय और फर्जियों की संख्या से भरा हुआ टीचर का है। तो ये लोग ना तो अपनी निरीहता साबित कर रहा है, क्योंकि चेंगड़ा है, फर्जी डिग्री से ये कर रहा है, और इनकी संख्या इतनी है कि कुछ बोलने लायक भी नहीं, यूनिटी ही नहीं बनेगा। क्योंकि जो जिन्यून है, इनकी संख्या माने नगण्य है, तो उनकी यूनिटी क्या बनेगी? फर्जी इनका साथ देंगे, वो तो ये नहीं, हाँ वो चाहेगा नहीं कि हाईलाइटेड में मेरा नाम आए, क्योंकि ऑफिस में तो उनका डेटा पूरा क्लियर है ना कि हाँ ये फर्जी है, आपका तो सब वहाँ पे आपका कच्चा चिट्ठा सब रखा हुआ है, तो आप साथ दोगे नहीं। और यहाँ कदम कदम पे किसी को कुछ नहीं आता है। माने यदि फर्जी सर्टिफिकेट नहीं है ना, सही संस्थान में, तो वही है कि उसके जगह पे वो बैठ के दे दिया, तो डिग्री आपका जिन्यून है, जिन्यून संस्था से है, तो वो फर्जी आप नहीं कहे जाओगे। लेकिन आदमी आप फर्जी हो, आपके पास कोई नॉलेज है नहीं, आपने बैठ के एग्जाम दिया नहीं था, इस तरह की चीज़ें भी है। तो अब वो लोग कितना हिम्मत लाएगा, कितना विवेक लाएगा, कितना तर्क लाएगा। तो इस तरह की लड़ाई जहाँ पे सत्य, झूठ, अन्याय, धर्म, अधर्म, ये सब की चीज़ें जब आएगी ना, तो आप अकेले पड़ जाओगे बिल्कुल। ये बिहार है, और इसी कारण ये बिहार है, इसी कारण बिहार जो है गाली सुनता है, इसी कारण यहाँ इतना भ्रष्टाचार और पिछड़ा हुआ राज्य है ये। तो कहीं भी कुछ भी नहीं मिला न्याय, वहाँ पे लिया नहीं एफआईआर। और 18 को मैं वहाँ गई थी, और 20 को इसका आके पूरा हरिजन एक्ट हो गया। यहाँ बैठे बैठे ये थाना भी नहीं गया, क्योंकि स्कूल रजिस्टर में यहाँ प्रेजेंट है। आप बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यदि सीसीटीवी कैमरा है, उसका फ़ोन का लोकेशन है, कुछ भी आप चेक कर लो, यही प्रेजेंट है। और उसका थाना में 70 किलोमीटर दूर हरिजन थाना में उसका रजिस्टर हो गया। उस रजिस्टर पे निरीक्षण वगैरह सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया।
हो गया, और मेरी तरफ से कोई नहीं, कोई पत्रकार नहीं, कुछ नहीं। जितना भी आया उठ पटांग आए बाएँ साएँ बोलता है कि आप कर ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। सारे लोग मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करवाने पे भिड़े हुए थे। उसके बाद सारे लोग मिलकर जब कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं हुई कि मैं सॉरी बोल दूँ, कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं हुई कि मतलब मैं हर ये जो दूसरी जगह डिप्यूटेशन किया गया था वहाँ चली जाऊँ, तो बात हुई कि आप मोलेस्टेशन का केस उस पे कर दो। ये बात मुझे, ये जो राज है इसके पीछे जो मंशा थी वो नहीं मेरा क्लियर हुआ कि जो एक छोटा सा सामान्य एफआईआर एचएम के खिलाफ नहीं ले रहा है और सारे लोग मिलकर उसको बचा रहे हैं, वो मोलेस्टेशन का केस वही लोग मिलकर उसके ऊपर करवाने के लिए मेरे पीछे क्यों पड़े थे। मैंने घिनाने वाली चीज़ थी कि मैंने और ज़्यादा सर जाए मामला। आई डोंट, मैंने मुझे कुछ भी क्लियर नहीं हुआ कि इसके पीछे की उनका जो मंशा थी वो क्या थी। हम इसको नहीं अंदाज़ा लगा पा रहे क्योंकि बहुत कोशिश किया, सिर्फ मुंह से नहीं, पूरा स्कैम बना के प्लानिंग करके मुझे बुला कर, मैंने सिर्फ बोलने से जो मैं तैयार नहीं, तो बहुत तरीके से इन लोगों ने कोशिश की। अब जब मैं स्कूल गई उसके बाद मतलब एसएल ख़त्म होने के बाद एफआईआर तो लिया नहीं, तो मैं देखती हूँ कि रजिस्टर पे साइन करने गई तो देखा उस पर लिखा हुआ, जबकि मैंने स्पष्टीकरण दे दिया था, व्हाट्सएप पे ही दे दिया था। उसने ये भी नहीं कहा देवनाथ सिंह ने कि व्हाट्सएप पे ही मैसेज भी करके कि नहीं घर मेरे ऑफिस आके दीजिए, खुद तुम पोस्ट उससे कुछ से नहीं भेजा, तुम व्हाट्सएप पे भेज दिया और मेरा तुम देखा भी नहीं कि मैंने देखा नहीं तो मैंने भेजा नहीं। मेरा स्पष्टीकरण रहता, उसको पढ़ते, उसको एनालिसिस करते, तब ना जाके होता कि हाँ रिपोर्ट में कि नहीं आपका स्पष्टीकरण से हम संतुष्ट नहीं है, तब आपका हरिनगर दे दे रहे हैं। तो तुम ऐसे ही पहले ही हरिनगर डिक्लेयर कर दिया, डिप्रेशन कर दिया मेरा, और तुमने पोस्ट उससे भी नहीं भेजा, कोई रिसीविंग नहीं, और जिस माध्यम से तुमने मुझे भेजा वो लेटर डिप्रेशन का स्पष्टीकरण की मांग की, उसी माध्यम से मैंने स्पष्टीकरण दिया, तो तुमने मान्य नहीं किया, तुमने देखा नहीं। अब मैं वहाँ रजिस्टर पे गई अपने मूल विद्यालय में साइन करे, तो वहाँ लिखा हुआ था कि इनका डिप्यूटेशन हो गया है, साइन नहीं कर सकती हैं। बोले बाहर में जाओ, तुम लोग का निरीक्षण बहुत दादागिरी है, अब हम पे लगे जितना बिगाड़ना है तो बिगाड़ ले, क्योंकि इतने सारे लोग ऑलरेडी धोखा दे चुके थे, बहुत दादागिरी इन लोगों का चल रहा था। तो ऐसे ही घटिया लोगों का चलता है ना, इसीलिए लड़कियां, जब पढ़े लिखे लड़की, इसीलिए लड़कियों के पक्ष में कानून है। अब देखिए ऐसे ही तो अकेले बहुत सारी लड़कियां ससुराल में पड़ जाती हैं ना। तो मैं गई नहीं, अब मैं बिना कहीं साइन किए हुए स्कूल में जा रही हूँ कि ठीक है मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी, मुझे साइन करने की ज़रूरत नहीं। साइन आदमी करता है कि उसका एब्सेंटी फिर जाता है बीआरसी ब्लॉक में, ऑफिस में, फिर उससे सैलरी बनती है। बोले कि वो बाद में निपटारा हो जाएगा, मैं अपना क्लास करूँगी। मैं ये मानती नहीं हूँ कि आपने जिस तरह से निरीक्षण किया मुझे कहीं भेज देंगे, मैं चली जाऊँगी। तो फिर मैं गई नहीं, और तो फिर ये चलता रहा। ये मतलब सोचिए कि 15 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर को ये खारिज हो गया था, ये जो इसने भेजा था लेटर देवनाथ सिंह ने। तो इस पे ये 25 नवंबर को, यानी कहिए कि 1 महीना 10 दिन के बाद, ये डीओ ऑफिस से अचानक से एक, माने कहिए कि मेरी किस्मत जगी थी, एक लेटर निकला और ये खारिज हो गया, और बीओ पे शोकॉज हुआ कि तुमने गलत तरीके से मैडम का डिप्यूटेशन क्यों किया, और सारे एलिगेशंस मैडम पे झूठे साबित होते हैं। तो आपने जो लेटर निकाल के डीओ का वो शोकॉज किया और खारिज कर दिया, मुझे मूल विद्यालय ही दे दिया, वो डिप्रेशन ख़त्म कर दिया, दैट मीन कि आपने निरीक्षण किया, चीज़ों को जाना समझा, तब ना गांजा पी के तो नहीं कर दिया ना डीओ ऑफिसर, डीओ सर। तो वो लेटर फिर चार्जशीट जो हरिजन एक्ट में है वो अटैच नहीं है, इसने जो सारी चीज़ एलिगेशंस आप पे साबित होती है उसी पे हरिजन एक्ट हो गया, वही अटैच्ड है। और उसमें जो मेरे पक्ष में जिन टीचरों ने लिखा था, उस दिन प्रेजेंट थे सारे लोग, वो गायब है, और जो विपक्ष के टीचर्स ने लिखा था वो सारी चीज़ें हैं। तो तुम लोग बद्री चौपाल का कुत्ता हो, पाले हुए कुत्ता, कि फेंका हुआ हड्डी चाटने वाला कुत्ता। तो ऐसे तो तुम्हारे दादागिरी से हम झुकेंगे नहीं ना। तुम जब जुट बांध के चल रहे हो एक महिला को हराने के लिए, तो तुम तो पहले ही थर थर काँप रहा है, अकेले तो सामना करने की औकात नहीं है। एक शेर का सामना करने के लिए ना कुत्ता झुंड बांध के, सियार झुंड बांध के, लकड़बग्गा झुंड बांध के रहता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो मैं तुमसे क्यों डरूं, तुम्हारा तो अपने सिट्टी पिट्टी गुम है। तो इस तरह के वहाँ खारिज हो गया, बट वो खारिज करने वाले डीओ का जो लेटर है वो अटैच नहीं है, और ना ही उस पर अभी तक, जैसे कि इसने मुझे हरिनगर भेज दिया था और 15 अक्टूबर को भेजा, पूरे अक्टूबर में गई नहीं, नवंबर भी मैं गई नहीं, एक दिन भी नहीं गई हरिनगर, क्योंकि मैं अपनी तरफ से ये नाजायज़ मैं हुक्म मानने वाली नहीं थी। अब उनका अवहेलना होता है तो वो काम ही ऐसा कि अवहेलना किया जाए।
तो फिर अक्टूबर का लेकिन मेरी पूरी सैलरी उसने दी, और उसने जो कहा था कि सैलरी पे मैं साइन करता हूँ, तो तुम दिया क्यों? तुम चाहता है कि हम इनको डराएं, परेशान करें, ये टेंशन में रहें कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ साइन करूं, क्या अब क्या करूं, स्पष्टीकरण दिया और दिख नहीं रहा, मैंने हुजबुज करने का जो होता है वो पच पच दिमाग हो जाए। और तुम सैलरी दे रहा है ताकि ऊपर तक ये बात ना पहुंचे, माने ऊपर तक तुमको क्वेश्चन है, क्योंकि ऊपर की चीज़ें जो है, हाँ एबसेंटी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, तुम साइन कर दिया सब कुछ, तो ऊपर में होगा ना कि हाँ इस मैडम का क्यों पैसा रुका, तो ऊपर में नहीं। अब बाद में जो ऊपर में भी चला गया इन्हीं के पक्ष में, जो चीज़ें इनका एक डर था कि हाँ SDPO सॉरी DPO जो है, स्थापना DPO जो पैसा वैसा देता है, या DO तक बात ना पहुँचे, ये सब हाँ, कि वहाँ से जो एक डर होगा DO को, तो तुमने पैसा सैलरी दिलवा दिया, इतना तो भौंका तुम आके अपना ये दिखाया, इतने सारे लोगों का लठैत लेकर आया भगवान जाने क्या, और उसके बाद तुम पैसा दे दिया, मेरी सैलरी तुम अक्टूबर का पूरा क्लियर कर दिया। तो और तुमने कोई शोकॉज नहीं किया, मैं हरिनगर नहीं गई तो तुमने कोई शोकॉज नहीं किया, कुछ नहीं किया, तुम्हारे बाप का विभाग नहीं है ना, तुम्हारे बाप का जिम्मेदारी तुम्हारे बाबूजी नहीं बनाए हुए ना, जो तुम लोग इस तरह से चलेगा। तो इस बात को मैंने जब SDO के ऑफिस में मैं इस दौरान में जाती रही, SDPO के ऑफिस में जाती रही, DO के ऑफिस में जाती रही, बहुत बार नकारा गया, बहुत बार भगाया गया, बहुत बार इंसल्ट की गई, लेकिन काम नहीं हुआ। और जब काम हुआ तो आधे अधूरे पे थोड़े पे रुक गए, जैसे कि ये खारिज हुआ, DO पे शोकॉज हुआ, लेकिन उसके बाद की चीज़ें भी खत्म नहीं हुई, हरिजन एक्ट लगा ही रहा, मैं जेल गई, उसके बाद DO भी इन्वॉल्व हो गए इसी करप्शन में, इसी जो कॉन्स्पिरेसी थी, षड्यंत्र में, वो भी शामिल हो गए, SDO भी शामिल हो गए, SDPO भी शामिल हो गए। जैसे कि हम बाहर से आए हैं और एकदम ये लोग दूध के धोए हुए, आज तक तो ये लोग कभी करप्शन ये सब किया नहीं ना, सब कुछ आता है इनको, इनका HM सब कुछ माने योग्य है, इनकी व्यवस्था स्कूल की सबसे एकदम चुस्त दुरुस्त है, बच्चे पढ़ के एकदम इंजीनियर डॉक्टर बन रहे, हमारे इनमें कोई कमी नहीं है। अच्छा ये चार्ज ये बैटरी लो हो रहा है, तो मैं दूसरा वीडियो बनाती हूँ।